नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 30 साल पहले आज ही के दिन साल 1991 में देश को एक ऐतिहासिक बजट दिया था। इसी बजट ने देश की वर्तमान तरक्की की बुनियाद रखी थी और दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। उन्होंने उस बजट को पेश किए जाने के 30 साल पूरे होने के मौके पर कुछ बातें कही हैं। देश के आर्थिक उदारीकरण की 30वीं सालगिरह पर मनमोहन सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी ने जो हालात पैदा किए हैं उसने मौजूदा वक्त को मुश्किल बनाया है। अगर देश के तौर पर तब की स्थिति की तुलना आज से की जाए तो आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा है कि 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया रास्ता खोला था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इसी रास्ते का अनुसरण किया और अब देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई है। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की वजह से बीते 30 साल में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं और करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई हैं। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से लोगों में खुद का कारोबार खड़ा करने की इच्छा प्रबल हुई है। अब भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी हैं और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। मनमोहन सिंह ने इस मौके पर कोविड से गई नौकरियों पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। इससे मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने शानदार आर्थिक प्रगति की है, परंतु मैं कोविड के कारण हुई तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से बहुत दुखी हूं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1991 में मैंने एक वित्त मंत्री के तौर पर विक्टर ह्यूगो के कहने पर उल्लेख किया था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। 30 साल बाद एक राष्ट्र के तौर पर हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस कविता को याद रखना है कि हमें अपने वादों को पूरा करने और मीलों का सफ़र तय करने के बाद ही आराम फरमाना है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।